हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आपके भरपूर प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी आज की स्टोरी पर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की कहानी गोपाल की है। गोपाल मध्य प्रदेश के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी मधु और उसकी बेटी राशि थे। गोपाल साड़ियों का एक छोटा व्यापारी था। वो अपने गांव की साड़ियों की बड़ी दुकानों से साड़ियाँ खरीदता और अपने गांव में ही साइकिल पर बेचा करता। गांव में साड़ियाँ बेचकर गोपाल को कुछ खास मुनाफा नहीं होता, जिससे गोपाल थोड़ा परेशान रहने लगा। गोपाल की परेशानी देखकर उसकी पत्नी मधु ने गोपाल से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब गोपाल ने उसे सब कुछ बता दिया। तो मधु ने गोपाल को सुझाव देते हुए कहा कि क्यों ना ये सारी साड़ियाँ गांव में बेचने के बजाय तुम शहर जाकर बेचो, जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। गोपाल को अपनी पत्नी मधु का सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने इस सुझाव पर अमल करने का फैसला किया। अब वो रोज़ सुबह की ट्रेन से गांव से शहर जाकर साड़ियाँ बेचता और साड़ियाँ बेचकर वो रात की ट्रेन से अपने घर वापस आ जाता। देखते ही देखते गोपाल को साड़ियों में मुनाफा होने लगा। अब गोपाल शहर से ही साड़ियाँ खरीदकर शहर में ही बेच आता। धीरे धीरे गोपाल के मुनाफे में भी बढ़ोतरी होने लगी। गोपाल और उसकी पत्नी मधु बहुत खुश थे कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक रात गोपाल को साड़ियाँ बेचकर स्टेशन आने में थोड़ी देर हो गई, जिसके कारण उसकी ट्रेन छूट गई। गोपाल अब अपनी दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा, जो 2 घंटे बाद की थी। मजबूरन गोपाल को 2 घंटे स्टेशन पर ही इंतज़ार करना पड़ा और वो स्टेशन की बेंच पर बैठकर अपने ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। और वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देखता, क्योंकि उसकी ट्रेन रात के 1 बजे की थी और अभी उसकी घड़ी में 12:30 ही बज रहे थे। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। स्टेशन पर गोपाल के अलावा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद गोपाल को एक आहट सी सुनाई पड़ी। गोपाल को लगा शायद कोई मुसाफिर है जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। गोपाल जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ कोई भी नहीं था। गोपाल को लगा शायद ये उसका वहम है। अभी इस घटना को कुछ समय ही बीते थे कि गोपाल को फिर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। गोपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। गोपाल ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद गोपाल को किसी के पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोपाल ने फिर पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अब गोपाल को थोड़ा डर लगने लगा। उसने फिर से एक बार अपनी घड़ी की ओर देखा। अब उसकी घड़ी में 12:45 का समय हो रहा था। अभी भी उसकी ट्रेन आने में 15 मिनट का समय बाकी था और वो बड़ी बेसब्री से अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। उसी दौरान उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बेंच से सटी पीछे वाली बेंच पर बैठा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी, जो लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और जिसने घूंघट ले रखा था, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। उस औरत को वहाँ देखकर गोपाल सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए ये औरत स्टेशन पर क्या कर रही है, वो भी अकेली। गोपाल ने उस महिला से बात करना चाहा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई
और वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। मगर गोपाल से रहा नहीं गया और वो कुछ पूछने के लिए उस महिला की तरफ मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। गोपाल को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक वो महिला कहाँ गायब हो गई। उसने अपने आसपास हर तरफ अच्छे से देखा, मगर वो महिला कहीं भी नहीं थी। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि वो औरत अचानक कहाँ चली गई। गोपाल अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ी, जो उसके पीछे खड़ी एक औरत की थी। गोपाल को लगा कि ये वही औरत है। गोपाल झट से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी है, मगर अंधेरा होने के कारण उस औरत का चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल उस औरत के थोड़ा करीब गया, मगर फिर भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तब गोपाल ने उस औरत से पूछा कि आप इतनी रात को इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही हैं, वो भी अकेली? क्या आपके साथ कोई और नहीं है? क्या आप अकेली हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गोपाल के इतने सवाल करने के बाद भी उस औरत ने गोपाल को कोई जवाब नहीं दिया। तब गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए उस औरत की ओर बढ़ा। गोपाल ने अभी 2-4 कदम ही बढ़ाए होंगे, तब तक उसके कानों में ट्रेन की तेज़ हॉर्न की आवाज़ पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई थी। गोपाल जब तक वापस उस औरत की ओर मुड़ता, वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। उस औरत को फिर से वहाँ से गायब देख गोपाल ने इधर उधर देखा, मगर गोपाल के अलावा उस स्टेशन पे कोई भी नहीं था। गोपाल को बड़ी हैरानी हुई कि अचानक वो औरत आखिर कहाँ गायब हो जाती है। गोपाल इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ट्रेन में जाकर बैठ गया। गोपाल ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में बैठा था, उसमें गोपाल के अलावा कोई भी मुसाफिर नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की आकर बैठ गई। वो इतनी सुंदर थी कि गोपाल की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। गोपाल ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की और वो उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। गोपाल उससे बातें करने में इतना मशरूफ़ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका स्टेशन कब आ गया। खैर, गोपाल अपने घर आ गया, मगर गोपाल को पूरी रात नींद नहीं आई और वो उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह गोपाल रोज़ की तरह ही साड़ियाँ बेचने अपनी नियमित ट्रेन से शहर गया, मगर लौटते समय वो अपनी नियमित ट्रेन को जानबूझकर छोड़ उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा जिसमें उसकी मुलाकात उस सुंदर लड़की से हुई थी। अब गोपाल की मुलाकात उस लड़की से रोज़ उसी ट्रेन में होती। गोपाल और उस लड़की का मिलना जुलना बढ़ने लगा और दोनों के बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगीं। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि गोपाल जिस भी कंपार्टमेंट में बैठता, वो लड़की उसी कंपार्टमेंट में मिलती। साथ ही साथ उस कंपार्टमेंट में उस लड़की और गोपाल के अलावा कोई भी दूसरा मुसाफिर नहीं होता। गोपाल ने कभी भी इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखते देखते गोपाल की ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, गोपाल को पता ही नहीं चला। एक दिन गोपाल ने उस लड़की से अपने मन की बात कही। तब उस लड़की ने गोपाल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस शादी के प्रस्ताव से गोपाल ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर गोपाल अपने घर लौट गया। अगले दिन गोपाल रोज़ की तरह ही अपने काम पर निकल गया। रात को लौटते समय गोपाल उस ट्रेन से नहीं आया जिसमें वो उस लड़की से मिलने जाता था। वो अपने पहली वाली पुरानी ट्रेन से ही वापस आया जिससे वो नियमित रूप से आता था। वो अपनी पहली वाली ट्रेन में ही जाकर बैठ गया।
ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में गोपाल जाकर बैठा था उसमें गोपाल के अलावा 2 मुसाफिर और बैठे थे जो अगले स्टेशन पर उतर गए। अब गोपाल उस कंपार्टमेंट में अकेला ही था। थोड़ी देर बाद गोपाल की नज़र सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत को अपने सामने देख गोपाल सोच में पड़ गया कि ये औरत कब इस कंपार्टमेंट में चढ़ी। इतने में ही वो औरत गोपाल की ओर मुड़ी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही सुंदर लड़की थी जिससे मिलने गोपाल दूसरी ट्रेन में जाया करता था। गोपाल जैसे ही उस औरत के करीब गया उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो एक सुंदर औरत से खूंखार चुड़ैल में बदल गई। देखते ही देखते उसका रूप पूरी तरीके से बदल गया। उसे देख गोपाल के होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगा। इससे पहले कि गोपाल वहाँ से भाग पाता उस चुड़ैल ने गोपाल का गला पकड़ लिया और उसने गोपाल को वहीं दबोच के मार डाला। ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी हमें हमारी मेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारी मेल आईडी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही रहें। थैंक यू।